ओके पीपल, इन केमिकल काइनेटिक्स वी हैव सीन व्हाट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने डेरिवेशन देखा, K इज इक्वल टू 2.303 T log A नॉट बाई A। अभी आर्या घूम गई थी ना, किधर गई? अच्छा कॉलेज से गई थी अभी। ओके 2.303 T log A नॉट बाई A और K इज इक्वल टू 2.303। देखो A नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, A नॉट इज बेसिकली मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और A भाई साहब क्या है, आफ्टर टाइम T ये कितना बचा है, लेट्स से A माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा A अपॉन A माइनस एक्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज log A, तो यहाँ पे हम log A को क्या लिख सकते हैं, माइनस के टी 2.303 अपॉन log A। देखो यहाँ पे क्या है, K इज इक्वल टू 2.303 T log आपका यहाँ पे क्या होगा, A नॉट माइनस log A, यही है ना भाई साहब। ठीक है, ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 log A नॉट माइनस log A, है कि नहीं भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, अगर हमने इसको माइनस कर दिया तो ये हो गया माइनस के टी 2.303, ये हो गया आपका log ऑफ A माइनस log A नॉट। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल हम। ठीक है, इस 2.303 को हम इधर लेकर आते हैं तो माइनस के टी अपॉन 2.303, दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ A माइनस log ऑफ A नॉट। ठीक है, इस log ऑफ A नॉट को हम इधर लेकर जा रहे हैं तो ये हो गया आपका log ऑफ A इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log ऑफ A नॉट। तो एक ही इक्वेशन के अलग अलग तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो log ऑफ A को हम क्या लिख रहे हैं भाई साहब, माइनस के टी 2.303 प्लस log ऑफ A नॉट। ठीक है, अभी हम किसको किसके साथ प्लॉट कर रहे हैं, A को T के साथ। ठीक है, log ऑफ A को हम T के साथ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका इस इक्वेशन को हम किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y क्या हो गया, log ऑफ A, इसको इसमें हमने प्लॉट किया हुआ है, और यहाँ पे x क्या हो गया, ये t। ठीक है, t पे हमने इसको प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, देखो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी है ना, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस के बाई 2.303। इसका मतलब m क्या है आपका, नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप हमेशा ऐसे डिसेंडिंग होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है, दिस इज log A नॉट, ये आपका हो गया y इंटरसेप्ट, दिस इज बेसिकली c, तो दिस विल बी log ऑफ A नॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ग्राफ दिखेगा। अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है जहां पे इस तरफ प्लॉट किया गया है log ऑफ A और इस तरफ प्लॉट किया गया भाई साहब T, और ग्राफ आपको ऐसा दिख रहा है, सो इट इज डेफिनेटली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ। यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ है। ये क्यों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ है पीपल, हम व्हाई इज इट बेसिकली अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ क्यों है ये, वाई बोलो ना, वाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ क्यों है, वाई इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ग्राफ, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन क्या होता है, के टी इज इक्वल टू 2.303, तो आपने देखा भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सॉरी माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log A। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से। तो आपका यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी माइनस के अपॉन 2.303, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ, एंड हेंस इट इज अ डिसेंडिंग ग्राफ। और ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका क्या, log A नॉट। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। तो ये हो गया आपका ग्राफ। ओके, इफ वी प्लॉट log A नॉट बाई A वर्सेस T, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विल बी ऑब्टेन विद स्लोप। ओके, अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या प्लॉट किया हुआ है, देखो log A नॉट बाई A। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन क्या आया है, इक्वेशन आया है भाई साहब, इक्वेशन इज हाउ मच, log किधर गया भाई साहब, के टी 2.303, ये है आपका इक्वेशन। ठीक है, log A नॉट बाई A, या हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे log A नॉट बाई A 2.303 के टी है ना। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या है, देखो K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A नॉट बाई A, है कि नहीं भाई साहब, यही इक्वेशन है ना आपका। देखो 2.303 log A नॉट बाई A, A नॉट आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है
और ये आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ओके, आफ्टर टाइम टी। तो अगर हमने इसको ऐसे लिया, देखो दिस इज log ए नॉट बाई ए, log ए नॉट बाई ए, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, के टी बाई 2.303, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। अभी देखो यहां पे इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये हो गया आपका log और दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ की प्लॉटिंग की, किसको किसको, इसको और इसके साथ, ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे k और ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है, इसको आप मान लो y, तो ये हो गया आपका क्या, m इंटू एक्स। मतलब ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा, एक ऐसा इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाएगा विद अ स्लोप क्या, k 2.303, और समझ लो आपने इसको कैसे प्लॉट किया हुआ है, देखो ये आपका ग्राफ है, देखो, ठीक है, आपने इस साइड में क्या प्लॉट किया हुआ है, log a नॉट बाई a को, ठीक है, और इस साइड में आपने क्या रखा हुआ है भाई साहब, t, ठीक है, इस t को रखा हुआ है। तो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्यों, क्योंकि जब y की वैल्यू 0 होगी x की वैल्यू भी 0 होगी, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप, और देखो क्योंकि ये पॉजिटिव है तो स्लोप आपका भाई साहब असेंडिंग होगा, ठीक है, तो ये होगा आपका k अपॉन 2.303। तो मुद्दे की बात आपकी भाई साहब ये है कि अगर आपको ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ग्राफ में ध्यान दो क्या पैरामीटर्स हैं, इस तरफ है आपका t और इस तरफ है भाई साहब आपका log a, ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, log a नॉट, है ना, ये वाला पोर्शन आपका ये हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये आपका हो गया भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा ग्राफ क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बनता हुआ, यहां पे भाई साहब आपका क्या है, दिस इज log a नॉट बाई a, और यहां पे आपने क्या प्लॉट किया हुआ है भाई साहब, t को प्लॉट किया हुआ है। अगर आपका इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ठीक है, सो दिस विल आल्सो बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्राफ दिए जा सकते हैं और ग्राफ के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आप बोलेंगे भाई साहब ये वाला ग्राफ है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे टाइम दोनों में है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या प्लॉट किया है, log a को, और यहाँ पे आपने क्या प्लॉट किया है, log a नॉट बाई a को। यहाँ पे भाई साहब आपका y इंटरसेप्ट है, इट इज नॉट टचिंग द 0 पॉइंट, यहाँ पे आपका 0 पॉइंट पर टच होता हुआ और स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू पे अटेंशन टू पीपल, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब है, या यहाँ पे देखो log, ये log a नॉट, ठीक है, बाई a को आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, a कितना हो जाएगा, अगर a आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है माइनस एक्स, और ये हो गया आपका a, log a बाई a माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर पीपल, ओके। अब आते हैं हम भाई साहब हाफ लाइफ पीरियड पे। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ चेंज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ चेंज मतलब आपका हाफ एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर हाफ चेंज, देखो पहला आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए का, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना है, लेट्स से ए है, तो हाफ चेंज अगर हुआ रहेगा तो कितना बचेगा, मतलब आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो ए आया है, हाफ चेंज मतलब कितना बचेगा, 0.5 ए बचेगा, है कि नहीं, क्लियर है, लिख सकते हैं भाई साहब हम, ओके। तो यहाँ पे x कितना हुआ, देखो यहाँ पे आपका a माइनस एक्स कितना हो गया, 0.5 a, है ना, ये हो गया आपका। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ऑब्वियसली मालूम है a माइनस 0.5 a आपकी x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 0.5 a, ठीक है, क्लियर है। एंड t को हम क्या बोलेंगे, टाइम टेकन t इज हाफ, t हाफ, तो ये हो गया आपका हाफ लाइफ, ठीक है, ओके। तो अभी आप भाई साहब इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k इज इक्वल टू होता है 2.303 t log ऑफ a बाई a माइनस एक्स, तो यहाँ पे 2.303 t हाफ, और ये हो गया log ऑफ a बाई 0.5 a, कैंसलम, ठीक है, ये हो गया 2.303 t हाफ log ऑफ, भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0.5, 1/0.5 इज हाउ मच, 10/5 इज हाउ मच 2, ठीक है, तो t हाफ ऑफ 2, तो ये हो गया आपका k का वैल्यू, तो यहाँ पे t हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, t हाफ की वैल्यू हो जाएगी 2.303, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना हो गया k, log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आती है भाई साहब 1.41, सॉरी 1.41 नहीं, log ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है यार
0.3 कुछ तो ऐसा है, ठीक है। हाँ, log 2 की वैल्यू देखेंगे जरा कितना है, मैंने शायद लिखा था आपको 0.414 आता है आपका log 3 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू देखो ना, देखो जरा सा 0.301, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हो गया आपका 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन के, ठीक है। ये हो गया आपका टी हाफ, सो दिस विल बी हाउ मच 0.693 बाई के, ये हो गया आपका टी हाफ। क्या ये मामला समझ में आ रहा है पीपल? ये आपका हाफ लाइफ पीरियड है, ओके पीपल पीपल पीपल। लेट्स से दिस इक्वेशन, आपका जो के का इक्वेशन होता है, ठीक है, के का जो इक्वेशन होता है वो कितना होता है भाई साहब आपका 2.303। ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है भाई साहब? ठीक है, के इसको इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। सो फॉर हाफ लाइफ बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू है भाई साहब कितनी, ए, और ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, इसका हाफ रह गया 0.5 ए, है ना। मतलब यहां पे क्या हो गया बोलो, a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 0.5 ए, इसको इधर ले लो भाई साहब, तो a माइनस 0.5 ए इज इक्वल टू एक्स, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 ए, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो फॉर हाफ लाइफ यहां पे भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो टी टाइम टेकन इज टी हाफ, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग ऑफ, यहां पे a लिख सकते हैं और यहां पे a माइनस 0.5 ए, है ना। यहां पे कितना बचा भाई साहब आपका a नॉट का वैल्यू कितना आया है 0.5 ए, 0.5 ए कैंसिल, 1 बाई 0.5 बच्चा बाड़ी कितना हो जाएगा 10 बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग ऑफ 2। तो ये हो गया आपका 2.303 टी हाफ, और यहाँ पे log ऑफ 2 मतलब कितना हो जाएगा 0.3010। सो दिस विल बी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई, ये आपका के है भाई साहब, ये के इधर आ गया, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल टू हाउ मच 0.693 बाई के, ठीक है, 0.693 बाई के, ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। सो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो टी हाफ भाई साहब आपके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से भाई साहब इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ओके, द टाइम टी इन विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ, तो इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। द टाइम टी इन विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। देखो यहां पे क्या है, टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 0.693 बाई के है। क्या यहां पे तुमको कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है? नहीं, ठीक है। सो जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द nth फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू लेट्स से a बाई n, ठीक है, t इज इक्वल टू t1 बाई n, तो 2.303 के a अपॉन a माइनस x a बाई n, तो 1 माइनस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t1 बाई n विल बी इक्वल टू 2.303 के लॉग n अपॉन n माइनस 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो टाइम टेकन फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन, क्यों नहीं हो रहा भाई साहब? Okay, time taken for nth fraction, time taken for nth fraction of the reaction, ठीक है, nth fraction of the reaction। तो let's say initial concentration आपका a नॉट की वैल्यू कितनी है a, ठीक है, और आपके a की वैल्यू कितनी है भाई साहब nth fraction 1 by n into a, so that will be a by n, ठीक है, a by n हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। आपका भाई साहब हम सीधा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, k इज इक्वल टू
2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, है ना भाई साहब। यहाँ पे a कितना हो जाएगा भाई साहब, a हो जाएगा आपका nth फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो मतलब आपका कितना चला गया, a माइनस a बाई n, है ना भाई साहब, ये होगा आपका nth फ्रैक्शन, ठीक है, इतना चला गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, a इंटू 1/1/n, सो ये हो गया भाई साहब कितना, a इंटू n माइनस 1/n, ठीक है, a इंटू n माइनस 1/n। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये यही होगा ना भाई साहब, ये ठीक है, n माइनस 1/n ये हो गया आपका, ठीक है। ओके, तो इसी को हम करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 2.303/t। लेट्स से यहाँ पे t लगा कितना, 1/n के लिए, तो 1/nth ऑफ द फ्रैक्शन, 1/nth ऑफ द फ्रैक्शन, ये हो गया k। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ a नॉट, a नॉट की वैल्यू हो गई भाई साहब a अपॉन a इंटू n माइनस 1 अपॉन n। ये कैंसिलम हो गया भाई साहब, इस t 1/n को हमने इधर लिया, तो ये हो गया 2.303/k, और ये कितना हो गया भाई साहब, लॉग ऑफ n अपॉन n माइनस 1, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन, nth फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे t 1/n will be equal to 2.303/k log of n by n minus 1, ठीक है। ये हो गया टाइम टेकन फॉर nth फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है भाई। Let the time taken for any fraction for the first order reaction to complete is independent of the initial concentration। तो सिर्फ हाफ लाइफ के लिए ही नहीं, आप इस इक्वेशन तो ध्यान से देखोगे, देखो टाइम टेकन फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन is independent of the initial concentration of the reaction, मतलब it is independent of log a naught, और हम बोल सकते हैं log of a, it is independent। यहाँ पे हमको कहीं पे भी log a naught या log a नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टाइम टेकन नॉट ओनली फॉर हाफ लाइफ बट टाइम टेकन फॉर nth fraction of the reaction, nth fraction of the reaction, time taken for the nth fraction of the reaction is independent of initial concentration of the reaction, initial concentration of reaction। ये हमेशा initial concentration के independent होगा, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द रिड्यूस टू nth फ्रैक्शन, भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a अपॉन a बाई n। अगर हम यहाँ पे देखो a माइनस एक्स को जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू nth फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पे a माइनस एक्स को क्या ले रहे हैं भाई साहब, a बाई n ले रहे हैं। तो a माइनस एक्स मतलब आपका देखो t इज इक्वल टू कितना होता है, 2.303/t लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो दिस विल बी हाउ मच, 2.303/k, है ना, t log of a upon a by n। तो दिस विल बी 2.303, इस k को इधर ले लिया और इस t को इधर, सो दिस विल बी log of n, ये a और a कैंसिल, log of n, सो t विल बी इक्वल टू 2.303/k log of n, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, तो कितना, अगर समझ लो एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, ऐसे करते करते आपके n हाफ लाइफ्स हो गए, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, इन जनरल सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स इज a नॉट बाई 2⁻n, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2n इंटू a नॉट, ठीक है। एंड n इज इक्वल टू टोटल टाइम, n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन t हाफ, टोटल टाइम अपॉन t हाफ, ठीक है। सो अमाउंट लेफ्ट इन वन हाफ देखो कितना होगा, n is equal to total time, amount left in one half a by 2, amount left in two halves a by 2, ठीक है, का स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया a by 4, amount left in three halves a by 2 का क्यूब, तो इसीलिए amount left in n halves will be a naught by 2n। समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो आपका t हाफ मतलब क्या होता है, जब ये a नॉट से चालू हुआ और कितना बचा, a नॉट by 2, क्या ये मामला समझ में आ रहा है, देखो आपने a नॉट से चालू किया, ठीक है, t हाफ लाइफ के बाद क्या बचा भाई साहब, टी हाफ के बाद क्या बचा, a नॉट बाई 2 बचा, ठीक है, a नॉट बाई 2 बचा। तो यहाँ पे t
हाफ लाइफ के बाद कितना बचा, ए नॉट बाई 2, ठीक है। सो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1/2 लाइफ, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ए नॉट बाई 2, ठीक है। एक और हाफ लाइफ में अगर समझ लो एक और हाफ लाइफ हो रहा है टी हाफ, तो इसका आधा ना, इसका आधा कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 अपॉन 2 हो जाएगा कि नहीं, है ना। सो दैट विल बी हाउ मच, ए नॉट बाई 4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट बाई 2 का स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है। सो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ कितना हो जाएगा बोलो, ए नॉट बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसके बाद हाफ लाइफ, मतलब इसका आधा बचेगा, देखो इसका आधा, ठीक है, टी हाफ, इसका आधा, क्योंकि अभी हमारे लिए ये ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, मतलब ए नॉट बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2, है कि नहीं। तो कितना बचा भाई साहब आपका, ए नॉट बाई 2 का क्यूब। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई 2, है ना, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई 2 का स्क्वायर, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद ए नॉट बाई 2 का स्क्वायर, थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना भाई साहब, ए नॉट बाई, सो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, दैट विल बी हाउ मच, ए नॉट बाई 2 का क्यूब, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जनरल ट्रेंड के हिसाब से बता सकते हैं, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स कितना हो जाएगा बोलो, ए नॉट बाई 2 रेज टू n, दैट विल बी द अमाउंट लेफ्ट, ठीक है, क्लियर है। तो n हाफ लाइफ्स के बाद भाई साहब इतना अमाउंट बचेगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, सिंस द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन and depends inversely on the time, the unit of k will be per time, per second और per h। तो एवरेज लाइफ भाई साहब कितना हो जाएगा आपके, देखो यहाँ पे आपको, देखो आपने अभी कैलकुलेट किया, कितना हुआ भाई साहब, 0.693 बाई टी हाफ, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब अगर 1/k ले रहे हैं, 1/k ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, टी हाफ बाई 0.693, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इस 1/0.693 की वैल्यू आएगी कितनी, 1.443 टी हाफ, ठीक है। तो आपका एवरेज लाइफ जो होता है, देखो हमने अभी डिराइव किया था ना, k इज इक्वल टू कितना है, 0.693 बाई टी हाफ। तो हमारा एवरेज लाइफ क्या होता है, एवरेज लाइफ हम लिखते हैं इसको भाई साहब लैम्डा, और इसकी वैल्यू होती है 1/k। तो अगर मुझे देखो यहाँ पे 1/k करना है एज पर दिस इक्वेशन, 1/k कितना हो जाएगा, टी हाफ बाई 0.693, तो मतलब क्या हो गया, 1/0.693 इंटू टी हाफ, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, 1/k, एंड दिस विल बी योर एवरेज लाइफ, दिस विल बी योर एवरेज लाइफ, ठीक है। तो 1/0.693 ये कितना हो जाएगा, 1.443, सो दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 0.443 टी हाफ, ठीक है। Clear people, clear, are we clear on this one? Okay. So this, the time in which 63.2% substance undergoes decay is called the average life, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साहब, the time in which 63.2% substance undergoes decay is called the average life। 63.2 कहाँ से आ रहा है भाई साहब, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, 1.443 से, ठीक है। time in which 63.2% of the substance undergoes decay is called the average life, ठीक है। relation between t half and tx percent, that is amount decomposed। तो tx परसेंट कितना होगा, देखो 2.3 t, ये तो आपका भाई साहब इक्वेशन है, कभी भी किसी टाइम के लिए भी इक्वेशन तो यही होगा, है ना, log 100/100 माइनस x या a अपॉन a माइनस x परसेंटेज। यहाँ पे अगर परसेंटेज में हम चीजों को कन्वर्ट करें तो हम मान रहे हैं कि 100% था सब्सटेंस, अभी 100% से x डिकम्पोज हुआ है, परसेंटेज डिकम्पोज हुए हो, तो t आपकी वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 0.69 अपॉन k, दैट इज 0.3 इंटू 2.3 हम मान सकते हैं भाई साहब। 0.69 कैसे आएगा, 0.3 इंटू 2.3 से आ जाएगा, इससे भाई साहब इसको डिवाइड कर दो, t हाफ बाई tx परसेंट, तो 0.3, ठीक है, 0.3 और k कट गया भाई साहब, और 2.3 और 2.3 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, log 100/n। समझ में आ रहा है ये, नहीं, अरे देखो भाई साहब, t हाफ की वैल्यू कितनी है, t हाफ की वैल्यू तुमने कैलकुलेट की है 0.693 है अपॉन k, है ना, 0.693 अपॉन k है। 0.693 को अभी आप देखो यहाँ पे
समझ लो हम यहाँ पे परसेंटेज से खेल रहे हैं, तो टी एक्स परसेंट डिकम्पोज हुआ है, टी एक्स परसेंट डिकम्पोज हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? देखो हम जनरल फॉर्मूला लगा रहे हैं 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। जब चीजों को तुम परसेंटेज पे लाते हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा स्टार्टिंग परसेंटेज कितना होता है? 100, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? 2.303 बाई के, और ये कितना हो गया भाई साहब आपका लॉग, ठीक है। लॉग यहां पे क्या हो गया? 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो टी एक्स परसेंट, ठीक है, टी एक्स परसेंट विल बी इक्वल टू 2.303 के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है। लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे भाई साहब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो टी एक्स परसेंट इज इक्वल टू 2.303 ना लिख के 2.3 बाई के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है। अभी इसको भाई साहब डिवाइड कर दो, किसको? टी हाफ को टी एक्स परसेंट से, ठीक है। टी हाफ को हम अगर टी एक्स परसेंट से डिवाइड करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब? 0.69 बाई के अपॉन 2.3 बाई के, ठीक है, 2.3 बाई के, और यहां पे कितना हो गया? लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे के और के भाई साहब कैंसिल हो गया, 0.6 और 2.3 में भाई साहब अगर हम कैंसिल करेंगे 0.69 और 2.3, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 0.3, ठीक है, क्योंकि हमको मालूम है कि भाई साहब 0.69 कितना होता है? 2.3 इंटू 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका? दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 0.3, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.3 अपॉन लॉग ऑफ 100, और ये भाई साहब कितना हो गया? देखो लॉग ऑफ 100 है और ये लॉग ऑफ 100 बाई एनएस एक्स है, ठीक है। दिस इज बेसिकली लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, इसी में रख देंगे भाई साहब हम, ठीक है। लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, तो टी हाफ बाई टी एक्स परसेंट कैन बी स्टेटेड एज 0.3 अपॉन लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, अगर एक्स परसेंट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, एक्स परसेंट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। एक मिनट हम, हाँ, ओके। सो आपका देखो यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू कितनी हो गई? 0.693 बाई के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 बाई के हो गया ये टी हाफ की वैल्यू। टी 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4, मतलब 3/4 हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो देखो टी हाफ में कितना बचा? कितना बचा भाई साहब? हम यहाँ पे टी 3/4 बचे है ना, तो टी हाफ में कितना बचेगा? अरे बोलो ना, बोलो भाई साहब, अगर ए है तो कितना बचेगा उसका? a/2 बचेगा ना कि नहीं? a/2 बचेगा, ओके। दूसरे वाले टी हाफ में कितना बचेगा? इसका आधा, मतलब कितना? a/4 है ना। तो कितना बचा आपका भाई साहब? तो यहाँ पे देखो हाफ प्लस 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? अरे भाई साहब हाफ प्लस 1/4 कितना आएगा बोलो? ये हो गया 4, 2 + 1 कितना हो गया? ये 3/4 आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इतना बचा और यहाँ पे इतना बचा, तो आपका कितना डिकम्पोज हुआ? यहाँ पे a/2 उड़ गया भाई साहब, यहाँ पे a/4 बचा, तो कितना? देखो अगर मैं t 3/4 करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला टी हाफ और ये वाला टी हाफ ऐड कर दोगे ना, तो ट्वाइस ऑफ टी हाफ है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो t 3/4 मतलब टाइम टेकन फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट टू बी लेफ्ट आउट विल बी ट्वाइस ऑफ टी हाफ, मतलब
3/4 क्या होता है भाई साहब, टी 75% इज इक्वल टू 2 ऑफ टी हाफ। तो 87.5% कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। देखो टी 87.5%, 87.5% कैसे आएगा बताओ, 87.5 को आप डिवाइड कर दो भाई साहब किससे, 100 से, तो ये हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, 5 2 जा 10, ये हो गया, 5 1 जा 5, 7 जा 35, 5 5 1 जा 5, 8 से 5 गए 3, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 175 है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 7/8। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई साहब, 8 और ये 7, 8 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 प्लस ये हो गया भाई साहब आपका 6 8 7 जा 56, और ये हो गया भाई साहब 8 5 जा 40, है ना। सही है भाई साहब ये, ठीक है। तो आपका कितना बचा यहाँ पे भाई साहब, 7/8, 7/8 है ना, 875 1000, 7/8, 7/8 कितने में बचेगा, ठीक है। देखो पहले टी हाफ में कितना बचा, पहले टी हाफ में बचा भाई साहब कितना, a/2। दूसरे टी हाफ में कितना बचेगा बोलो, इसका आधा, दैट इज a/4। तीसरे टी हाफ में कितना बचेगा बोलो, इसका भी आधा, है ना। तो a/8 बचेगा कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो कितना गया तुम्हारा, इसमें कितना गया बोलो, a/2 गया, गॉन कितना है भाई साहब, a/2। इसमें कितना गया, a/4 गया ना। अरे भाई देखो पहले टी हाफ में कितना बचा, a/2, दूसरे टी हाफ में कितना बचा, इसका आधा, a/4। तो इसका आधा गया, मतलब इसका आधा क्या है, a/4 ही तो है, ठीक है। तो मतलब इतना गया ना, इट इज गॉन, ठीक है। इसका इतना बचा, तो इसका मतलब कितना चला गया, a/8 चला गया। तो कितना चला गया है, ये तो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, ये तो बचा हुआ पोर्शन है। कितना चला गया है देखो, a/2 प्लस a/4 प्लस a/8, सो दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया 8, 2 4 जा 8, तो ये हो गया 4a, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 2a, 8 1 जा 8, तो ये हो गया a, सो दैट विल बी हाउ मच, 7a/8। इतना बचा भाई साहब आपका, ठीक है। वही 7a/8 भाई साहब कितना हो जाएगा, इसका मतलब कितना परसेंटेज बचा, 7/8 ऑफ 100% बचा ना, ठीक है। इसी को कर लो भाई साहब, 8 1 जा 8, इसी का आएगा आपका 87.5%, ठीक है। इसका आ जाएगा आपका 87.5%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, 3 अर्थ लाइफ में कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब 87.5%। इसका कितना हो जाएगा, 3 हाफ लाइफ्स हो गए ना। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं आ रहा है। 75% 2t हाफ, 3/4 2t हाफ, 87.5%, 25% कितना हो जाएगा, 0.4t हाफ, ठीक है। फिर 99.9% हो गया 10t हाफ, 97, ये हो गया आपका सारे कैलकुलेशंस। देखो 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 भाई साहब, टी हाफ कितना बचा, a/2, मतलब कितना खर्च हुआ, a/2, ठीक है। दूसरे वाले टी हाफ में, सेकेंड टी हाफ, ये हो गया आपका फर्स्ट टी हाफ, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड टी हाफ, कितना बचा बोलो, a/4, मतलब कितना खर्च हो गया आपका, a/4। थर्ड टी हाफ में भाई साहब कितना बचा बोलो, थर्ड टी हाफ में आपका a/8, मतलब कितना खर्च हो गया आपका बोलो, a/8, ठीक है। फोर्थ टी हाफ, फोर्थ टी हाफ में कितना बचा आपका बोलो, a/16, मतलब कितना खर्च हो गया बोलो, a/16, ठीक है। तुम क्रॉस जीरो खेलते रहो, अरे मुझे मालूम है वो नोटिंग वोटिंग कुछ नहीं हो रही है, वो कुछ और ही चल रहा है वहां पे। आई कैन मेक इट आउट फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस, ओके। यहाँ पे हो गया आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ टी हाफ, ठीक है। ये मजाक मजाक में ना जीवन निकल जाएगा भाई साहब। ये काहे का दिखा रहे हो, किसको नोटिंग दिखा रहे हो, जला दो उस बुक को भी। फर्स्ट टी हाफ में आपका कितना बचा, a/2, तो यहाँ पे कितना बच रहा है, a/2। सेकेंड टी हाफ में मतलब a/4, थर्ड टी हाफ में भाई साहब a/8, फोर्थ टी हाफ में भाई साहब a/16। मुझे अटेंडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बच्चा भी आएगा तो भी मैं उसको उसी डेडिकेशन से पढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम आपका है, अरे कोई नहीं है, चलो भाई साहब मस्ती करते हैं।
फर्स्ट टी हाफ में भाई साहब कितना बचा, a/2, सेकेंड टी हाफ में a/4, थर्ड टी हाफ में a/8, फोर्थ टी हाफ में a/16, ठीक है। सो इस तरह से आपके टी हाफ में बचते जाएंगे। ये सारे न्यूमेरिकल्स ना तुम भाई साहब उल्टी कर दोगे जब आएंगे तुम्हारे सामने, तब चला लियो पेन, फ्रॉड वाला पेन। तो आपका यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू कितनी है बोलो, टी हाफ की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे कितनी है, 0.693 बाई के, 0.693 बाई के। ओके, सेकेंड टी हाफ में क्या हो जाएगा, सेकेंड टी हाफ में कितना बचेगा भाई साहब, a/4, a/4 कितना परसेंटेज हो गया, a/4 मतलब 1/4 इंटू 100, 4 यहाँ पे कितना बचा भाई साहब 25%, सो दिस विल बी हाउ मच 25%, ठीक है। सो सेकेंड टी हाफ मतलब सेकेंड टी हाफ ये कितना बचा आपका 25%, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब T25 है ना, T25 बचा मतलब यहाँ पे 25% बचा। तो ये अगर हम बोलेंगे कि भाई साहब T75%, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे देखोगे T आपका 75% मतलब कितना बचा हुआ है, T75% कितना हो जाएगा भाई साहब 2 T हाफ, मतलब इसका और इसका जोड़कर है ना 2 T हाफ हो जाएगा। इसी तरह से 87.5% पे जाएंगे आप, ठीक है। ओके, in general for nth order reaction T half is equal to 1 by a naught n minus 1 और a naught 1 minus n। तो for general T half आप देख सकते हैं भाई साहब directly और inversely proportional to 1 by a naught, ठीक है, n minus 1 for nth order reaction, for nth order reaction। तो this will be a naught n minus 1 और this is directly proportional to a naught into 1 minus n, a naught raised to 1 minus n, ठीक है। Okay, starting with two different concentrations A1 and A2 for the same time for the same reaction, the half lives T half 1 and T half 2 are determined। तो T half 1 upon T half 2 A2 by A1 कितना हो जाएगा भाई साहब n minus 1, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो, this is आपका T half for a nth order reaction, for an nth order reaction T half की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, this will be directly proportional to 1 by a naught, 1 by a naught, यहाँ पे कितना है भाई साहब आपका n minus 1, n minus 1, that will be inversely proportional to a naught 1 minus n, ठीक है। for an nth order reaction, for an nth order reaction, तो अगर आपने भाई साहब T half और ये हो गया आपका पहला वाला अपॉन T half, ये आपका हो गया भाई साहब दूसरा वाला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो a naught n minus 1 अपॉन a, सॉरी लेट्स से a2, ये आपका पहला वाला है, तो ये हो गया आपका a2 और 1a1, n minus 1 हो जाएगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों को कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद टू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस A1 एंड A2 फॉर द सेम रिएक्शन, द हाफ लाइफ T half 1 एंड T half 2, तो T half 1 एंड T half 2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 और A1, तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू log T1 हाफ माइनस, इसको डिराइव कर सकते हैं, कीजिए जरा फटाफट, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो देखो यहाँ पे A1 आपका एक कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और A2 आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम रिएक्टेंट का, ठीक है, इट इज फॉर द सेम रिएक्टेंट, सेम रिएक्टेंट का, ठीक है, क्लियर है। इस A1 कॉन्सेंट्रेशन में तुमको हाफ लाइफ मिल रहा है T हाफ, इस A2 कॉन्सेंट्रेशन में तुमको हाफ लाइफ मिल रहा है T हाफ, सेम रिएक्शन का, सेम रिएक्टेंट, ठीक है, सेम रिएक्टेंट, ठीक है। इस A1 कॉन्सेंट्रेशन में तुमको हाफ लाइफ मिल रहा है T हाफ, A2 कॉन्सेंट्रेशन में तुमको हाफ लाइफ मिल रहा है T हाफ, लेट्स से T हाफ, ये T हाफ 1 है और ये आपका हो गया T हाफ 2, ठीक है। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे, देखो T हाफ is inversely proportional to 1 by a naught, यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका n minus 1, ठीक है, n minus 1। तो अगर आप भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एन nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर एन nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अब आप कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 भाई साहब कितना हो जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा,
A2 अपॉन A1 है कि नहीं, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, A2 n-1। ओके, सो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, हाँ, तो ये आपका A2 n-1 A1 n-1, तो यहां पे हो गया T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 इज इक्वल टू A2 बाई A1, ये क्या हो जाएगा आपका n-1। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा बोलो भाई साहब, लॉग ऑफ T हाफ अपॉन T हाफ, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ठीक है, n-1 लॉग ऑफ A2 बाई A1, ठीक है, क्लियर 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 पीपल हम, ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, लॉग ऑफ T हाफ और लॉग ऑफ T, तो यहां पे लॉग ऑफ T हाफ 1 माइनस लॉग ऑफ T हाफ 2, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू n log of A2 by A1 माइनस log of A2 by A1, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे log of A2, ये n को इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया भाई साहब log of T हाफ, log of T हाफ 1 माइनस log of T हाफ, ये हो गया आपका 2, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, ओके 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 ओके, यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 1 1 1 1 1, log of A2 माइनस A1, log of A2 माइनस A1, चलो भाई साहब इधर से काट लेते हैं हम इसको, ठीक है, हम यहाँ पे इसको कर लेती है log ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, log ऑफ T हाफ 1 माइनस log ऑफ T हाफ 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, अपॉन इसको इधर उठा लेते हैं, तो इसको इधर डाल दिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, log ऑफ A2 माइनस log ऑफ A1, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, n-1, अभी इस 1 को इधर कर लो भाई साहब, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 प्लस log ऑफ T हाफ 1 माइनस log ऑफ T हाफ 2, ठीक है, अपॉन 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 log ऑफ A2 माइनस log ऑफ A1, ठीक है, log ऑफ A2 माइनस log ऑफ A1, क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। Some common types of first order reactions भाई साहब, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन C2H4 प्लस H2, ये क्या हो गया आपका C2H6, ठीक है, रेट कितना हो गया K C2H4, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, N2O5 गैस भाई साहब 2N2 प्लस हाफ O2, तो यहाँ पे हो गया कितना आपका K N2O5, क्लियर है, ठीक है, ये आपके भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ मैकेनिज्म्स हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड इन एक्वस सोल्यूशन, अमोनियम नाइट्राइड है देखो NH4NO2, इसका भाई साहब क्या बन रहा है N2 प्लस 2H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब रेट, दिस रेट विल बी इक्वल टू
K into NH4NO2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई साहब, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मतलब एक इसके एक पावर पे डिपेंड करेगा ना, ये इसके एक पावर पे डिपेंड करेगा, एक मतलब लिखो या ना लिखो एक ही बात होगी, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ I माइनस आयन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KH2O2। ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जितने भी आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई अकर बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जितने भी आपके अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्ली, ठीक है, दे ऑलवेज अकर बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर CH3COO C2H5 प्लस H2O, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई साहब, CH3COH प्लस C2H5OH, तो K ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो आपका भाई साहब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पे K इंटू PH N2Cl, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ थाइनिल क्लोराइड, अगेन ऑल दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अरे यार क्या करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, तो कल देखेंगे भाई साहब।